बाबा आँख के लिए डोको। पुराने ज़माने की बात है। किसी पहाड़ी इलाके में एक बूढ़ा रहता था। उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे को जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। बेटे की शिक्षा दीक्षा, जूड़ा कर्म, विवाह सभी संस्कार उसने जी जान लगा कर किया। समय बीतने के साथ उसकी उम्र ढलने लगी। वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। वह बेटे और बहू के भरोसे जीवन के शेष दिन काट रहा था। समय के साथ साथ बूढ़े की बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बड़ा होने लगा। बूढ़े की स्थिति और भी नाजुक हो गई। उसके पांव चलने फिरने के लिए जवाब देने लगे। अब केवल एक ही स्थान पर पड़े रहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। उसकी सेवा करने में उसके बेटे और बहू की कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन बेटे ने सोचा, ये बुढ़ा बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ खाता रहता है, हिलता डुलता तक नहीं, टट्टी पेशाब तक के लिए नहीं हिल सकता और कितने दिन जिंदा रहेगा पता नहीं। यमराज इसे जल्दी क्यों नहीं उठा लेता? बेहतर होगा कि किसी घने जंगल में ले जाकर छोड़ दूं। बाघ भालू अपना आहार बना लेंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए यही एक उपाय है। हमें भी आनंद मिलेगा और बूढ़े को भी मुक्ति मिलेगी। यह सोचकर बेटा सलाह मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी भी बूढ़े ससुर की सेवा करते करते थक चुकी थी। अपने पति की बात उसे झूंझ गई। उसने पति के प्रस्ताव पर तुरंत अपनी सहमति की मुहर लगा दी। इसके बाद बेटे ने अपने पिता को एक बड़े से डोको बांस की बनी टोकरी में रखा और पीठ पर लाद कर जंगल की ओर चलने लगा। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी चलने लगा। जंगल दूर नहीं था। बूढ़े को वार्धक्य के कारण ने ठीक से सुनाई देता था और ना ही दिखाई देता था। उसे पता नहीं चला कि बेटा उसे कहाँ ले जा रहा है। उसे लगा कि बेटा उसे पीठ पर लाद कर बाबा गोरखनाथ के दर्शन कराने के लिए जा रहा है। इसलिए वह बिना कुछ बोले टोकरी के अंदर बैठा रहा। घने जंगल में पहुंचने के बाद बेटे ने पिता से भरे डोकों को जमीन पर उतारा। बूढ़े की आंख लग गई थी। दूर हिंसक जानवरों का गर्जन सुनाई दे रहा था। बेटा सोचने लगा कि बूढ़ा अब चंद पलों का मेहमान है। बूढ़े पिता को जंगल में छोड़कर वह अपने बेटे को लेकर तुरंत वापस लौटने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बेटे ने कहा, पापा रुको, हम एक चीज़ भूल गए हैं। पिता ने कहा, क्या? बेटा हमें डोको वापस ले चलना होगा। फिर पिता बोला, क्यों बेटा? यह डोको मुझे चाहिए। बेटा बोला। पिता बोले, क्यों, तुम इसका क्या करोगे? फिर बेटा बोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी में डालकर जंगल में फेंक आऊँगा। बेटे के इस वाक्य को सुनकर पिता सुन्न रह गया। नन्हे बेटे ने उसकी बंद आंखें खोल दी। वह तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से भागते हुए अपने पिता के पास पहुंच गया। वह उसने लिपट कर रोने लगा, अपने किए के कारण माफ़ी मांगी और उन्हें वापस घर ले आया। उसके बाद उनके मरण तक जी जान से उनकी सेवा की। सीख, हमारे बच्चे हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं। अतः ऐसा काम कभी न करें जो बाद में बच्चे हम पर दोहराएं। डोको बांस की बनी टोकरी है जो भारी सामान पेट पर ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और